और उसमें हमने काफ़ी कुछ बातें पढ़ ली थी। कुछ बातें और शेष वो मैं आपको बताता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न पूछा जाता है मैग्नेटिज्म में, और वो प्रश्न किस तरीके से आता है कि सर ये कोई करंट कैरिंग वायर है, धारावाही चालक तार है, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो अब आप इसमें यह भी बता दीजिए कि इस आई करंट के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो कि आई एल बी साइन थीटा कह सकते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी, वो इस पॉइंट ए पर और इस पॉइंट बी पर क्या डायरेक्शन होगी उस फील्ड की। तो इसके लिए हम लगाते हैं कौन सा नियम? ये नियम होता है दोस्तों राइट हैंड थंब रूल। इसमें यह बताया जाता है कि जो थंब होता है, इस थंब को आप रखिए करंट की डायरेक्शन में, तो जो आपकी फिंगर्स होती हैं, ये फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी किसे डियर स्टूडेंट्स? ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है उसे रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसमें तो इनवर्ड है और इसमें आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। ये बात एक तो ये बताइए मैंने। फिर क्वेश्चन एक और आता है, और वो क्वेश्चन क्या आता है कि सर यहां पर अगर फोर्स की बात की जाए, फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग वायर पर जो एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा याद रख लेना। एक नियम तो ये हो गया, ये है फ्लेमिंग्स का कौन सा? लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम। किसका? फ्लेमिंग का। इस नियम से इस वायर पर हम मैग्नेटिक फोर्स या आप फोर्स कह सकते हो उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। दो बातें क्लियर? अब ये बातें क्यों बताई है मैंने? क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थियों, और क्वेश्चन आता है कि सर दो करंट कैरिंग वायर है इस तरीके से, एक है ये और एक ये दूसरा है। इनमें इसमें मान लो ये I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। ठीक, इनके बीच का डिफरेंस मान लीजिए D है। पहली कंडीशन हम देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों के करंट का डायरेक्शन क्या हो से। फिर हम देखेंगे ये करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। पहले हम सेम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इस फर्स्ट वायर के कारण इस सेकंड वायर पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज व्हाट? B1। इस सेकंड वायर के कारण इस फर्स्ट वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी B2। ठीक, ओके सर। अब आप यहां ये भी देख लीजिए कि सर ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो आपको यहां सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये नियम लगाइए, राइट हैंड थंब रूल। ये फर्स्ट वायर के लिए लगाइए। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है तो ये फिंगर्स इनसाइड द सरफेस जा रही हैं दोस्तों, तो ये सरफेस के इन होगा, अंदर की ओर। एंड आप सेकंड वायर के कारण फर्स्ट वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरीके से सेकंड वायर में अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है, तो ये देखिए इधर ये फिंगर से बाहर आ रही है। तो फर्स्ट वायर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउट। देखिए तीन ही बातें होती हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो फोर्स याद रखना किसके द्वारा?
थंब के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर ये फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको, करंट को। अब आप देख लीजिए इस वायर पर जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो इस रूल से हम फाइंड करते हैं। तो बताइए दोस्तों, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। बताइए करंट कहाँ है, ऊपर है, और देखो इस तरीके से दिख गया, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, सरफेस से बाहर की ओर है, आउटर फ्रॉम द सरफेस। तो बताइए ये अंगूठा ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, तो ये अंगूठा, ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। इट मीन्स यहाँ फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब इसी तरीके से आप इस वायर की भी बात कर सकते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है, करंट कहाँ है, ऊपर है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सरफेस है, करंट कहाँ है, ऊपर है, तो फोर्स ये देखिए वेस्ट साइड में आ गया। तो इसमें जो थंब की डायरेक्शन वो इधर हो जाएगी। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, विल अट्रैक्ट। ये बहुत बड़ी बात बता दी मैंने, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। कब, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तो। ठीक, सेकंड, दूसरी बात यहां से और निकल के आएगी, और वो बात क्या होगी दोस्तों कि सर यदि इनके बीच जो डिस्टेंस सेम रख दी जाए लेकिन इनके करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो फोर्स है इन पर, तो दोस्तों याद रखना ये फोर्स इस तरीके से, यानी कि ये एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स के द्वारा एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। तो यहां से विल बी रिपल्सिव टू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। कब, जब इनके बीच इनकी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। ये दोनों रिजल्ट थ्योरी के क्वेश्चन में आपसे पूछ जा सकते हैं कि कब दो करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट करेंगे और कब वो उनके बीच में रिपल्सिव नेचर आ जाएगी। इन दो ही बातों से काम नहीं चलता दोस्तों, एक और बात भी इस कंसेप्ट में पूछ ली जाती है, और वो बात क्या पूछी जाएगी दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सर इन वायर्स की जो यूनिट लेंथ है, देखो इनका ये जो फोर्स का फिनोमिना है उसके लिए जो मेन कंसेप्ट है वो है एक फोर्स का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कौन सा होता है, F = ILB, और साथ में क्या, साइन थीटा। ये फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूला के तहत यहाँ पर क्या आता है, ये इनका डेरिवेशन आ जाता है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर जो फोर्स है इनके बीच, वो हमें फाइंड करना है। वो कैसे निकालेंगे, तो दोस्त इसका एक ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, बस आपका काम हो जाएगा, F/L, ठीक, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, आपका काम हो जाएगा। यहाँ d है सेपरेशन, दोनों वायर्स के बीच का गैप है d, I1 I2 इनके बीच का करंट है, μ0 है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है, और ये फोर्स F है, ये इसके बीच, ये L है इनके बीच लंबाई। इस फॉर्मूला से मैं आपको 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन बताता हूं। देखिए, इफ I1 बराबर I2 बराबर क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, ठीक, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो जाए,
दो बातें क्लियर। तो बताइए दोस्तों, देन व्हाट हैपन्स, जब ऐसी हो जाए देन उसके बाद क्या घटित होता है, एफ अपॉन एल की जो वैल्यू होगी दोस्त वो कितनी हो जाएगी, म्यू नोट अपॉन व्हाट 2 पाई। डी का मान कितना है, डी का मान 1 है, I1 I2 1 हो ही चुका है एम्पियर में। दोस्त ये कहीं देखा है क्या दोस्तों, मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन गया 2 इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। और दोस्त आपको इसकी वैल्यू पता ही होगी, तो 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स। अब समझिए 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन, व्हेन 2 करंट कैरिंग वायर्स आर सेपरेटेड by the distance of 1 meter, then they will realize a force per unit length that will be 2 into 10 to the power -7 Newton per meter. At that situation their current will be 1 ampere। यानी कि एकांक लंबाई पर या 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो जो करंट कैरिंग वायर हैं वो एक दूसरे को यदि कितने बल से, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर के बल से अट्रैक्ट या रिपल्सिव नेचर रखते हैं तो 100% उनमें बहने वाली करंट कितनी होगी दोस्त, वो 1 एम्पियर होगी। दैट इज द इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 वाट एम्पियर। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक 2 करंट कैरिंग जो कंडक्टिंग वायर्स हैं उनके बारे में ये बात बताई थी। आई अप्रिशिएट ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे आगे की बातें मैं फिर नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।